Hello everyone, welcome to Perfection IAS. So BPSC मेंस की इस सीरीज़ में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. आज का क्वेश्चन है एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल. हाउ आर दे इम्प्लीमेंटेड. सो दो कंपोनेंट हैं इस क्वेश्चन के. पहली बात, हमें प्रीएम्बल में जो टर्म्स मेंशन की गई हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इनकी इम्पोर्टेंस को सिग्निफाई करना है. सेकंड जो पार्ट है वो है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किए गए हैं, क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रीएम्बल के बारे में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो. ये प्रीएम्बल कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज द फर्स्ट वन टू हैव द प्रीएम्बल. The base of preamble is derived from objective resolution. Preamble has been amended once via 42nd amendment and 3 terms were included, that is ISS, that means integrity, socialist, secular. So 3 terms were included. Then we can specify that preamble is neither a shows, as per Supreme Court verdict, neither a shows of power nor it is a limitation. यहाँ पर प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी जेनरिक पॉइंट है सभी को स्पेसिफाई कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि किस तरीके का क्वेश्चन प्रीएम्बल से रिलेटेड है. आप इनमें से जो कंटेंट यूजफुल हो उस क्वेश्चन के लिए जो रिलेवेंट हो वो यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है. नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट. प्रीएम्बल के कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल. सो सबसे पहले प्रीएम्बल शोज़ को स्पेसिफाई करती है कि एक्चुअल में जो पावर है, जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से आती है. सो प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो ये शोज़ हैं, ये शोज़ ऑफ पावर है कि यहाँ से यानी लोगों से अथॉरिटी आती है कॉन्स्टिट्यूशन में. इसके बाद प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इंडियन स्टेट है वो किस तरीके का होने वाला है, तो ये है SSDR. SSDR का मतलब है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इसके अलावा प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिव कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सेटअप करना है. तो इसका ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम रशिया, एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये प्रीएम्बल के कंपोनेंट हैं. अब अगर क्वेश्चन हो कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल की, सिग्निफिकेंस. सो सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फिलोसॉफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी की कंपोनेंट्स जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. होरोस्कोप है इंडियन सिस्टम का, होरोस्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम. एज पर एन पालखीवाला, प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द माइंड सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. It also acts as a beacon light for judiciary in case of any ambiguity. अब प्रीएम्बल में जो कीवर्ड्स हैं उनकी बात करें तो क्वेश्चन इज स्पेशली आस्किंग अबाउट दीज कीवर्ड्स: इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब है किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ऑल आर इक्वल. सो इक्वालिटी में 2 कंपोनेंट हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इनको हम डिस्कस करेंगे जस्ट इन ए वाइल. उससे पहले अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी सबको सेम चांसेस मिलने चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. अब अगर इक्वालिटी के कंपोनेंट्स को डिस्कस करें, मतलब कैसे कैसे इक्वालिटी होती हैं, तो इक्वालिटी सिविक इक्वालिटी हो सकती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. सिविक इक्वालिटी का मतलब क्या है, जैसे आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इन आर्टिकल 14 कि कानून के सामने सब बराबर हैं. आर्टिकल 15 सेज दैट कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ RRCSB, दैट इज रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. इसके अलावा आर्टिकल 16 है दैट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 है दैट टॉक्स अबाउट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट अबोलिशन ऑफ टाइटल्स. पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो 18+ के जितने भी लोग हैं उनको
राइट टू वोट है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टेब्लिश की गई है, यानी कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें तो फॉर एग्जांपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक प्रोविज़न है कि अगर मेल और फीमेल सेम काम करते हैं तो उनको सेम सैलरी दी जानी चाहिए। सो ये तो हो गया इक्वालिटी। सेकंड जो पार्ट है वो है लिबर्टी। सो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट, लाइफ का मतलब है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, एब्सेंस ऑफ लिमिटेशंस ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। ये किस टाइप के रेस्ट्रिक्शंस हैं? अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो नहीं होंगी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो डेफिनेटली होंगी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस विल बी देयर। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि मेरे पास डांस करने की लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब मैं जब चाहूँ डांस कर सकूँ। ओके, ठीक है, आपके पास लिबर्टी है, लेकिन अगर आप सेम काम रोड के बीच में जाके करने लग जाओगे और ट्रैफिक को ब्लॉक करोगे तो वो ऑब्वियसली गलत होगा। इसीलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ताकि कुछ भी अनरीजनेबल ना हो। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, या नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। सो इसी तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब वैलिड हैं। इसके अलावा जो प्रेम्बल है वो बात करता है लिबर्टी यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो जो प्रेम्बल है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ें स्पेसिफाइड हैं कि आपके पास लिबर्टी है ऑफ थॉट, आपके पास लिबर्टी है ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ बिलीफ, ऑफ फेथ एंड ऑफ वर्शिप। हालांकि लिबर्टी इज़ नॉट अनलिमिटेड एंड देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्पेसिफाइड है। सो ये जो राइट है ये नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि सब सर्कमस्टांसेस में होगा, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब है लिमिटेड है, ये सब चीज़ें होंगी तो ही अलाउड है, अगर कुछ भी अनरीजनेबल होगा तो नहीं है। सो हमने डिस्कस कर लिया लिबर्टी, हमने डिस्कस कर लिया इक्वालिटी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? ब्रदरहुड। एक चीज़ ये है कि अपना जो देश है वो एक डाइवर्स कंट्री है, और उस डाइवर्स कंट्री को जोड़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जो हमें यूनाइट करती हैं, जो हमें जोड़ती हैं। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप। जब हम इंडिया के अंदर होते हैं, सो कोई हरियाणा से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई झारखंड से है, लेकिन जब आप इंडिया से बाहर होते हो तब आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? क्योंकि वहाँ पर बिहार, झारखंड, हरियाणा इस सब को शायद कोई ना जाने, तब आप अपने आप को एज ए इंडियन इंट्रोड्यूस करते हो। सो आप सब एक हो गए, मतलब जो भी हम सब हैं, इंडिया के लोग हैं, वो सब एक हैं, इक्वल हो गए, इंडियन। सो ये जो सिंगल सिटीजनशिप है इससे सेंस ऑफ ब्रदरहुड फैलती है कि हम सब एक हैं, एक फैमिली के हैं, एक परिवार है। इसी तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं FDs, वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इस सेंस ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि सोसाइटी में पीस और हार्मोनी बनी रहे और ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर हमारे में ब्रदरहुड की सेंस नहीं होगी तो हम एक दूसरे को पीछे खींचते रहेंगे और जो देश है उसकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर खतरा आएगा। देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए फ्रेटर्निटी ज़रूरी है, और फ्रेटर्निटी के लिए यानी यूनिटी और इंटीग्रिटी कब बनेगी? जब फ्रेटर्निटी होगी। और फ्रेटर्निटी के लिए जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी मस्ट है, क्योंकि अगर जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी नहीं होगी तो सोसाइटी है उसमें हमेशा कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी रहेगी, और उस केस में सेंस ऑफ ब्रदरहुड कभी नहीं बन पाएगी। तो जो इसका फाउंडेशन है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी से स्टार्ट होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की, सो इसको सोशल डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है, और इसे कहा गया है क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो इसे कहा गया है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, यानी कि इन 3 की यूनियन से सोशल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होती है। अगर इन 3 में से एक भी गायब हुआ तो डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी। अब जो लास्ट कंपोनेंट है वो हमारा बच गया जस्टिस। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। जस्टिस की बात करें
तो जस्टिस के मेजर कंपोनेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो एक होगा सोशल जस्टिस, एक होगा पॉलिटिकल जस्टिस, एक होगा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है कि लोगों के बीच इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि किसी की ज़्यादा वेल्थ है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट हो, और किसी के पास कम वेल्थ है, कम इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है तो उसका हरासमेंट हो। जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसका सिंपल सा फंडा यही है कि there should be no discrimination between people on the basis of economic aspects. So no discrimination on basis of economic factors. Political justice की बात करें तो सबके पास equal political rights हैं, equal access है गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए। फॉर एग्जांपल सबके पास equal अपॉर्चुनिटी है कि वो भारत का प्राइम मिनिस्टर या भारत का राष्ट्रपति बन सकें। सबके पास, जो इंडियन सिटीजन्स की बात है यहाँ पर, सब इंडियंस के पास ये फ्रीडम है, ये अपॉर्चुनिटी हैं, ये इक्वल पॉलिटिकल राइट हैं कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें, कि वो वोट दे सकें, सरकार में अपनी आवाज़ उठा सकें। सो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यही है कि ऑल इंडियन सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ कंट्री। ठीक है। सोशल जस्टिस की अगर बात करें, सोशल जस्टिस का मतलब है सोसाइटी में जस्टिस किस टाइप का है। तो सोसाइटी में एक तो प्रिविलेजेस ना हो, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट ना हो किसी को, और जो वल्नरेबल सेक्शन है या वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वीकर सेक्शन है, उसके लिए स्पेशल कदम उठाए जाए। फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा रिजर्वेशन है जैसे, सो इससे जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई है। सो ये हमने डिस्कस किया जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये 4 कंपोनेंट्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये इम्प्लीमेंट कैसे किए गए हैं, मतलब प्रेजेंट डे सिनारियो में इनको लागू कैसे किया गया है। सो सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। सो कुछ प्रोविजन इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कुछ लॉज हैं यानी कि जो बाद में कानून बनाए गए हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी या स्कीम हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, और ये एक इवॉल्विंग फिनोमिना है। सो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें इक्वालिटी की, इक्वालिटी के लिए ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हैं फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। ये हो गया सिविक इक्वालिटी के लिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए सबके पास इक्वल वोटिंग राइट हैं। इसके अलावा सबको राइट टू कंटेस्ट भी है, जो भी कंडीशंस हैं वो सब पे एप्लीकेबल हैं। जैसे एज लिमिट की कंडीशन है वो सभी पे एप्लीकेबल हैं, सो वो किसी एक स्पेशल पर एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सो उसके लिए एक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है जिसके तहत ये प्रोविजंस है कि अगर सेम काम करवाया जा रहा है, मेल और फीमेल के बीच सैलरी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर काम सेम है तो। इसके अलावा जैसे अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए अलग से कानून बनाया गया है। स्कीम्स की अगर हम बात करें इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए या वेलफेयर सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसके तहत जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसको राशन दिया जाता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो वीकर सेक्शन है उसको बैंक लोन दिया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। सो इसमें एससी कम्युनिटी दैट इज़ शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी दैट इज़ शेड्यूल्ड ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी मतलब कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है प्रेजेंट सिनारियो में। सो अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 सेज दैट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में ही वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी, जो कि कोर्ट के एक जजमेंट के कारण बना, ये है पुट्टास्वामी वर्डिक्ट। उसके बाद में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, जैसे क्लीन एनवायरनमेंट है, या राइट टू एजुकेशन है जिसको 86 अमेंडमेंट से शायद इंट्रोड्यूस किया गया था। जो आर्टिकल 21 है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। इसके अलावा अगर जस्टिस की बात करें, सो जस्टिस के लिए फॉर एग्जांपल PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सो ये एक कोर्ट का इनोवेटिव इनिशिएटिव है। इसके अलावा वेरियस प्रोविजंस हैं जिससे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करने की कोशिश की गई है, और जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है थ्रू लॉज, वेरियस पॉलिसी,
वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, एंड लास्ट है फ्रेटर्निटी। सो फ्रेटर्निटी में अगर हम बात करें तो फ्रेटर्निटी कब पॉसिबल होगी, जब आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी पॉसिबल होगा। सो फ्रेटर्निटी डिपेंड्स ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सिंगल सिटीजनशिप है, फॉर एग्जांपल स्पेशल डेज लाइक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये सब मिलकर प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। अब बात करें कंक्लूजन की। सो सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल वर्डिक्ट्स में ये कहा है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रीएम्बल आउटलाइंस द आइडियल्स एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, steps must be taken to preserve and to implement the ideas of our constitution makers. And for a diverse nation like ours, the idea of justice, liberty and equality is the base or foundation for a healthy democracy, and therefore it is our responsibility to keep these values intact for our coming generations. Preamble talks about the idea of India, and for that it highlights the values that are needed for a successful democracy. So ये थे most important points. एक और important चीज़ जो आप highlight कर सकते हो कि in S.R. Bomai case, Supreme Court held that preamble is part of basic structure in the sense that it indicates the key components of our constitution. So Supreme Court in LIC case, Supreme Court said that preamble is integral part of constitution, and it can be amended under Article 368. Please note that here it is specified that preamble indicates the basic structure of constitution. That means it highlights the key components of our constitution. So that was all for this lecture. Thank you.